सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर न्याय को संविधान के विरुद्ध बताते हुए इस पर रोक लगा दी है और कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक बिना हमारे आदेश के देश में आपराधिक मामले के जो भी आरोपियों सहित कहीं भी ध्वस्तीकरण नहीं होगा। और कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर अवैध रूप से ध्वस्तीकरण का एक भी मामला है तो ये संविधान के मूल्यों के खिलाफ भी है। और इसी के साथ ही जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने स्पष्ट किया है कि आदेश आरोपियों को निजी संपत्ति पर एक्शन को लेकर है। ये सड़क और फुटपाथ और जल स्रोत आदि पर बने अनाधिकृत ढांचे बनाने पर लागू नहीं होगा। तो इसी को लेकर आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पंजाब केसरी राजस्थान में, लीजा जुड़ी हूं आपके साथ। तो आज का जो हमारा डिबेट का जो टॉपिक है वो है कि बुलडोजर एक्शन पर सवाल। इसी को लेकर बीजेपी से जो है प्रवक्ता के रूप में मेरे साथ प्रीति शर्मा जुड़ी है। तो प्रीति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही कांग्रेस थैंक यू से मैम। प्रवक्ता के रूप में मेरे साथ जुड़े हैं सद्दाम हुसैन। सद्दाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। तो इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं और बातचीत शुरू करते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है तो उसका ओपनिंग नोट जो है मैं लेना चाहूंगी, प्रीति से शुरुआत करेंगे। जी प्रीति, क्या कुछ कहेंगे इस जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है? सुप्रीम कोर्ट का माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का हम सम्मान करते हैं और हमारी पार्टी विचारधारा आदर्शवादी पार्टी है। हमारे यहाँ जब सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिए वो इलीगल किसी भी तरीके का अगर किसी भी तरीके का इलीगल बुलडोजर चलाया जाता है वहां पर दिया गया है। जबकि अगर बात करते हैं कि हमारे यहाँ अतिक्रमण हटाने की जो प्रक्रिया चल रही है वो सुचारू रूप से जारी रहेगी। जहां भी अतिक्रमण है वो हटाया जाएगा। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी बिल्कुल कहा है कि आप फुटपाथ पे रेलवे लाइन पर या कहीं पर इस तरीके का अतिक्रमण देखते हैं तो वहां पर उनका जो उनका ऑर्डर है वो लागू नहीं होगा, जो आदेश है वो लागू नहीं होगा। अवैध तरीके से बुलडोजर की प्रक्रिया की जहां तक बात है तो जो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से अपने जवाब मांगे हैं कि जितनी भी बुलडोजर प्रक्रिया चलाई गई है या बुलडोजर जहां पर जिन जिन मकानों पर चलाए गए हैं उनकी आप अपना लीगल तौर पर थे या अतिक्रमण था या क्या था वो अपना जवाब दे। तो वो 2 अक्टूबर तक का समय मिला है, राज्य सरकारें अपना जवाब देंगी। साथ ही पैन इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव भी मांगे हैं राज्य सरकारों से कि जो बुलडोजर प्रक्रिया चल रही है उस पर क्या राज्य सरकार सुझाव देती है वो आगे आने वाली प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया का एक हिस्सा रहेगा। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो वर्डिक्ट्स दिए वो एक संगठन विशेष की तरफ से जो याचिका दायर की गई उस पर उनके वर्डिक्ट्स आए हैं और हम उसका सम्मान करते हैं। जी, क्या कुछ कहेंगे हुसैन जी? जी लीजा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, बुलडोजर एक्शन को संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इसको गैर कानूनी बताया है और 1 अक्टूबर तक इस पे अंतरिम रूप से रोक लगा दी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने इस पे तल्ख टिप्पणी करते हुए ये कहा है कि बुलडोजर का महिमा मंडन है वो रुकना चाहिए। किसी भी अगर कोई किसी के खिलाफ आरोप दर्ज होता है या आरोपी होता है तो उसको कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के उपरांत उसको दंडित किया जाना चाहिए। सिर्फ आरोप लगने के आधार पर और आप सेलेक्टिव एक्शन करते हो, किसी गली में बुलडोजर चलता है, किसी गली में नहीं चलता है, ऐसा दोहरा रवैया सरकारों का नहीं होना चाहिए। सरकार को अपराधी की दृष्टि से देखना चाहिए, न कि जाति वर्ग विशेष के आधार पर उस पे एक्शन लिया जाता है, ये न्यायोचित नहीं है। साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यही भी कहा है कि जो बुलडोजर एक्शन है वो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। क्योंकि जब कहीं भी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर वर्ष 2023 के अंदर जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र है बनारस, वहां बीएचयू यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर भाजपा आईटी सेल के 3 कार्यकर्ता रेप की घटना के अंदर लिप्त पाए जाते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है। जब वहां पर छात्र प्रदर्शन करते हैं तो उनपे एफआईआर दर्ज की जाती है और उनपे किसी भी प्रकार का बुलडोजर एक्शन नहीं लिया जाता है। साथ में आपको मैं बताना चाहूंगा वर्ष 2017 के बुलडोजर अंदर एक्शन अतिक्रमण हटाने के लिए है, बुलडोजर एक्शन बलात्कारियों के लिए नहीं है। बुलडोजर एक्शन केवल अतिक्रमण को हटाने के लिए है। अगर आपने किसी संपत्ति पर अतिक्रमण किया है तो वो हटेगा, बुलडोजर एक्शन होगा। उसमें आपके परिवार में क्या ऑफेंस किया है, कौन ऑफेंडर है, वो न्यायपालिका का अधिकार है भाई। वो अधिकार बिल्कुल सुनिए, बिल्कुल बिल्कुल आप और जो बनारस बीएचयू की घटना की आप बात कर रहे हैं, अगर कोई
आप बात करें भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाला अगर कोई भी, चाहे वो किसी भी तरीके का नेता हो, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, चाहे वो आईटी सेल से बिलोंग करता हो या किसी और मंत्री हो, अगर वो अपराधी है तो उसका अपराधी होने का या ना होने का जो निर्णय न्यायपालिका का होता है, वो हम कौन होते हैं निर्णय लेने वाले? हम अतिक्रमण पर हम आप अतिक्रमण बात कर रहे हैं। आप आप मुझे व्यक्ति मेरी विशेष की बात बात कर रहे हैं। जी आप व्यक्ति विशेष, संविधान प्रीति, विशेष की बात कर रहे हैं भाई। जी प्रीति, एक बिल्कुल बार आप सद्दाम कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार इनकी बात सुन लेते हैं। जी सद्दाम बताइए। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी 2017 के अंदर कुलदीप सिंह सेंगर जो बाद में भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी बने, उन पे रेप का आरोप लगा और उनके विरुद्ध एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। जब पीड़िता ने आत्महत्या की उसके बाद में एफआईआर दर्ज हुई और कोई बुलडोजर एक्शन नहीं हुआ। जबकि यूपी के अंदर आपने बहुत सारे मैंने उदाहरण फिर ऐसे कहा देखे कि होंगे। बुलडोजर जी एक्शन जी अतिक्रमण के लिए है, बुलडोजर एक्शन आरोपियों के लिए नहीं है। आरोप सिद्ध करना ना सिद्ध करना न्यायपालिका का काम है। और कुलदीप सेंगर की आप बात कर रहे हैं, उनको हटाया गया था पार्टी से बिल्कुल निष्कासित बिल्कुल। किया गया था। आप मुझे मेरा पक्ष रखने दें, मैं साथ में आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल जितने भी जो बिना अनुमति के या बिना अनुमोदन के नगर निकाय के जो अतिक्रमण हुए हैं या अवैध निर्माण हुए हैं, उन पे एक्शन होना चाहिए, लेकिन इसमें निष्पक्षता रखनी चाहिए। आप बहुत सारे ऐसे तो अवैध पक्ष और निर्माण हैं निष्पक्ष वाली बात ही जो नहीं होती आज ना। भी यथावत है, आपके द्वारा उन पे किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं किया जा रहा है, जबकि आप चुन चुन के चुनिंदा लोगों पर उनको निशाना बना रहे हो। बुलडोजर एक गली आप में मुझे बताइए, जाता है, एक गली में नहीं जाता है, सेलेक्टिव सद्दाम जी, एक्शन होता है, संदाम जी, ये ये आपकी अनुचित है। धारणा है। ये विपक्षियों ने, ये कांग्रेसियों की बनाई हुई धारणा है। कांग्रेसी ये नहीं देख रहे हैं कि हम आरोपियों को नहीं, हम अतिक्रमण को हटा रहे हैं। हाँ, आरोपियों के अभियुक्त होने के बाद में, अपराध सिद्ध होने के बाद में निर्णय लेना न्यायपालिका का काम है, ना कि हमारा काम है। हम बात करते हैं बिल्कुल व्यक्ति विशेष की। हमारी पार्टी संगठन विशेष या व्यक्ति विशेष पर कार्रवाई नहीं करती है। हमारी पार्टी कानून की प्रक्रिया के अंदर रहते हुए, कानून की धारा के अंदर रहते हुए काम करती है। और हमारी जी पार्टी एक आदर्शवादी पार्टी है। हम जी किसी भी प्रीति, आपने किसी कहा भी जी प्रीति, आपने कहा कि अपराधियों के लिए पर्टिकुलर ये एक्शन है, तो देखिए अभी तो देखिए नहीं, रोक अभी। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। आप गलत बोल रही लीजा जी। मैंने ये कहा कि ये अपराधियों और आरोपियों के लिए नहीं है। अपराधियों के अपराध को सिद्ध करने का काम न्यायपालिका का होता है, निर्णय करने का कि अभी तो न्यायालय में है। हमने कहा कि अतिक्रमण को हटाने का काम हमारी पार्टी कर रही है। चलिए प्रीति, और आपकी बात, जी प्रीति आपकी बात मानी, आपने कहा, चलिए आपकी सारी बात मान लेते हैं, लेकिन एक सवाल मेरा यह है कि अभी तक जो बुलडोजर के एक्शन हुए, अभी तक जो बुलडोजर जी, चलाए गए, है ना, रोक तो अभी लगी है, तो अभी जी, तक जो बुलडोजर जी। चलाए गए हैं, तो आपको लगता है कि पहले जो भी जिन लोगों के आरोप सिद्ध हुए हैं, उन लोगों के इस तरीके से अपराधियों को एक अच्छा मैसेज गया है क्या? जी, मेरी बात सुनिए। जिन लोगों पर आरोप सिद्ध हुए या नहीं हुए, वो एक अलग बात हो जाती है। यहाँ बुलडोज़र की बात अगर हम करते हैं, तो अतिक्रमण तो कहीं पर भी हो, और वो किसी भी व्यक्ति विशेष का हो, समुदाय विशेष का हो, उससे मैटर नहीं करता है। हम व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं करते। हम सांप्रदायिकता की ओर नहीं बात कर रहे हैं। हमारी पार्टी जाति विशेष की पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी में सभी तरीके के लोग हैं। अगर आप बात कर रहे हैं आरोप की, कि आरोप हो गया, आप देखिए कि जब कन्हैयालाल हत्याकांड उदयपुर में हुआ, तो वीडियो रिकॉर्डिंग में एक समुदाय विशेष के लोग आते हैं कि नहीं आते हैं? आरोपी हैं। क्या बुलडोज़र चला? नहीं चला। बुलडोज़र कहाँ चलता है? बुलडोज़र वहाँ चलता है जहाँ पर अतिक्रमण होता है। अगर आप किसी संपत्ति पर अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, चाहे वो किसी भी जाति का बंदा हो, अतिक्रमण है तो हटाना तो पड़ेगा। जेडीए ने कार्रवाई की, आप देखेंगे सामान्य एरिया में जेडीए ने कार्रवाई की, लोग स्टे भी लेकर आए। तो जहां पर अतिक्रमण है, वहां पर बुलडोजर चलेगा। और न्यायपालिका भी ये कहती है कि अगर आप वैध तरीके से बुलडोजर चला रहे हैं, तो वो गलत नहीं है। अतिक्रमण हटा रहे हैं तो गलत नहीं है। सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर को काबू में लाना, लॉ एंड ऑर्डर की कानून व्यवस्था को बनाए रखना। और हमारी सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम कर रही है, उसमें गलत क्या है? आप बुलडोजर की बात करें, आप कोई व्यक्ति विशेष, कोई संगठन विशेष अगर न्यायपालिका में याचिका लेकर जाता है कि समुदाय विशेष को ही टारगेट किया जा रहा है या विक्टिम वो अपने आप को महसूस करते हैं, तो ये वो सिद्ध करे कि वो विक्टिम कैसे हैं, और हम क्या न्याय की व्यवस्था के अनुसार काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सिद्ध करने का काम हमारा है, जो जब हम लेकिन ये न्यायपालिका में अभी पेश जो करेंगे। फैसला आया है, ये देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, क्योंकि देखिए लंबे समय से लोगों के दिमाग में एक चीज आ रही थी कि अगर कोई गलती करेगा, आपने कहा कि अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम
किया जा रहा है और इसलिए बुलडोजर का बिल्कुल इस्तेमाल हो रहा है, राइट। लेकिन बिल्कुल दूसरा सवाल यह है कि लोगों के दिमाग में एक मिथ आ गई है, एक लोगों ने एक अपने दिमाग में परसेप्शन सेट कर लिया है कि अगर कोई गलती करेगा तो जिस तरीके से एक हवा बना हुआ था कि यूपी में गलती करने वालों के घर बुलडोजर चला दिया जाएगा, तो इस तरीके से देखिए राजस्थान में भी इसी तरीके से चीज हो ये रही है। तो ये फैसला आने के पीछे के क्या नहीं, बड़े कारण है? मेरा सवाल आप है, ये फैसला आने देखेंगे के पीछे के क्या बड़े कारण है? फैसला आने के पीछे बड़े कारण तो ये देखिए ना कि पर्टिकुलर एक याचिका दायर की गई है। व्यक्ति विशेष, समुदाय विशेष को ऐसा लगता है कि हमें ऐसा हमें विक्टिम है, हमारे अगेंस्ट में ऐसी कार्रवाइयां की जा रही हैं। ठीक है, तो जो भी याचिका उन्होंने दायर की सुप्रीम कोर्ट के अंदर माननीय उच्चतम न्यायालय के पास में, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कार्रवाई करते हुए उस पर जवाब मांगा है राज्य सरकार से। राज्य सरकार जवाब देगी, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा जितने भी अतिक्रमण हटाए गए वो सारे नोटिस देने के बाद में और वैध तरीके से हटाए गए, और वो अतिक्रमण था प्रॉपर्टी पर, संपत्ति पर। अगर आप किसी विद्यालय की संपत्ति पर कब्जा करके बैठे हुए हैं और हम उसको अतिक्रमण को नहीं हटाएंगे, तो हम बच्चों के हक को नहीं मार रहे हैं क्या? आप देखेंगे, आप कहते हैं कि व्यक्ति विशेष को टारगेट कर रहे हैं। अब हम इसमें देखिए, आतंकवाद की कोई परिभाषा नहीं होती, और आरोपियों के ऊपर आरोप का सिद्ध होने या ना होने का काम किसका है? माननीय उच्चतम न्यायालय। अब कांग्रेसियों को तो ये भी बुरा लगता है। अब जावेद जी जब कन्हैयालाल हत्याकांड का एक आरोपी जब उसको जमानत मिलती है, तो वो आरोप किस पर लगाते हैं? भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं। न्यायपालिका अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है। सरकार को जो जवाब न्यायपालिका को देना है, सरकार अपने आप जवाब देगी। अतिक्रमण जहां हटाना है वहां तो हटाया जाएगा। अब चाहे वो एक पर्टिकुलर समुदाय विशेष अपने आप को उसमें विक्टिम माने या व्यक्ति विशेष विक्टिम माने, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये धारणा आप क्या मान के चल रहे हैं वो ये लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है। लोगों को लगता है कि अभी आप देखिए भरतपुर में जो साइबर फ्रॉड जहां पर हुआ, साइबर फ्रॉड का बहुत बहुत सारे अपराधी पकड़े गए, और पता चला कि उन्होंने एक पर्टिकुलर जगह पर घेरा करके वहां पर वो रह रहे हैं। तो अब क्या अतिक्रमण हटाना गलत है क्या? क्या सरकारी जमीन पर कब्जा करके जो लोग बैठे हुए हैं उनको हटाना गलत है क्या? जी, आप अगर ये तक गलत है लौटेंगे तो एक आप बार बता इस दीजिए। विषय में। जी, आप तक लौटेंगे प्रीति, लेकिन इस विषय में हुसैन क्या कह रहे हैं, हुसैन का क्या अपना इस पर पॉइंट ऑफ व्यू वो भी जान लेते हैं। जी हुसैन, कंटिन्यू करें। जी लीजा जी, मैं बताना चाहूंगा, माननीय उच्चतम न्यायालय की पीठ ने यह भी स्पष्ट किया है कि कार्यपालिका जज ना बने, न्यायपालिका का स्थान न दे। न्यायपालिका का कार्य है कौन दोषी है कौन निर्दोष है, ये निर्णय न्यायपालिका का है। लेकिन जिन पे आरोप, मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं, हमारे भाजपा के प्रवक्ता बता रहे थे कि किसी भी आपराधिक घटना को कांग्रेस पार्टी सही नहीं ठहराती है। कोई भी अपराधी है तो उसके विरुद्ध विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम उसके कार्रवाई करवाने के पक्ष में कांग्रेस हैं। के शासनकाल में तो कभी नहीं हुई, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई थी। लेकिन लेकिन कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए, कानूनी प्रक्रिया का, संविधान का पालन करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप जो बता रहे थे कि अवैध अतिक्रमण हटाए जाए, अभी भी बहुत सारे अवैध अतिक्रमण है जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोगों ने कर रखे, लेकिन न तो उनको किया जा रहा है, न उनसे जवाब मांगा जा रहा है, न उनका अतिक्रमण हटाया जा रहा है। आप सेलेक्टिव बताइए, एक्शन जो ले रहे हो, आप बताइए, आप क्यों नहीं जाते न्यायालय में इसके लिए? सेलेक्टिव जो एक्शन होता है ये न्यायोचित नहीं है। जो भी अतिक्रमण करता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित हो, उसका अतिक्रमण हटना चाहिए। सद्दाम जी, और अगर साथ आपको में ऐसा लगता है तो क्यों नहीं जाते न्यायालय आप में जो इसके लिए? आरोपी पकड़े जाते हैं, किस समाज से आते हैं, किस वर्ग के आते हैं? हम लोग वर्ग और समाज पर नहीं जाते, हम बात करते आरोपी हैं का आरोपी है, आरोपी का आरोपी कोई है, समाज नहीं होता, आरोपी आरोपी पकड़ा का जाता कोई है। जाति नहीं होती, बिल्कुल। आरोपी का कोई अगर धर्म नहीं मस्जिद, होता। जो आप आरोपी है देखिए, वो आरोपी है, अगर उसको एक अगर नजरिए से मस्जिद देखा पर से जाना चाहिए। अगर उसके खिलाफ विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई होनी अगर चाहिए। तो कानूनी कार्रवाई चल रही है तो आप उसको अपने अगेंस्ट में एक्शन मान लेते हैं, यही तो समस्या है। हम भी तो यही कह रहे भारतीय हैं जनता कि जब पार्टी भारतीय जनता पार्टी की जहां पर सरकार है वहां पर सेलेक्टिव बुलडोजर एक्शन हो रहा है, न कानूनी प्रक्रियाओं आप की बता पालना की दीजिए, जा रही है, सिर्फ एक संविधान सेलेक्टिव बुलडोजर संविधान एक्शन मुझे बता संविधान की दीजिए। भावनाओं के अनुरूप कार्य आप किया जा मुझे रहा है। राजस्थान में एक सेलेक्टिव बुलडोजर एक्शन बता दीजिए कि राजस्थान के अंदर किसी कोई सेलेक्टिव बुलडोजर एक्शन हुआ हो तो। मस्जिद पर से जब पत्थर फेंके जाते हैं जुलूस के ऊपर, कांग्रेस शासनकाल में क्या कार्रवाई हुई आप बताइए। आज अगर शिमला के अंदर एक अवैध तरीके से कांग्रेस मस्जिद का शासनकाल निर्माण के होता अंदर है, जब उदयपुर उसको में हटा घटना दिया हुई थी, जाता है, आरोपी तो को आप ये के कहते हैं। खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की गई, आरोपी को जेल में डाला जाएगा
गया और जो पीड़ित है उनको 50 लाख का मुआवजा दिया गया। उनके दोनों जो क्या पुत्र है 50 उनको लाख रुपए से उस सरकारी आदमी की नौकरी जिंदगी देगी निकल और जाएगी? आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त सरकार ने कार्रवाई की और सरकार ने ये सख्त संदेश दिया कि किसी सद्दाम भी जी, अपराधी घटना में लिप्त आरोपी को बख्शा नहीं सद्दाम जी, जाएगा। आप मुझे बताइए कि आपके 50 लाख रुपए से क्या उसका बाप वापस आ जाएगा? बिल्कुल, जो क्या आरोपी थे उनके क्या खिलाफ बच्चे, सख्त से क्या सख्त कानूनी बच्चे कार्रवाई बच्चे की जो गई, अनाथ उसको हो किसी गए? भी सूरत में बख्शा सुनिए, नहीं गया। ये कांग्रेस पार्टी ये ने बच्चे सख्त से सख्त कार्रवाई की और शीघ्र कहाँ कार्रवाई कार्रवाई की हुई है? ताकि प्रोसीडिंग पीड़ित है उसको प्रोसीडिंग न्याय कहाँ मिल पर है? सके। न्याय मिलेगा कैसे? आपके शासनकाल में तो प्रक्रिया में इतना लंबा समय लग जाता है। 2024 आ गया, कांग्रेस उस के लगभग कार्यकाल के अंदर कांग्रेस के शासनकाल में ही हुआ है ये कांग्रेस के कांग्रेस शासनकाल में ही हुआ है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कांग्रेस के कार्यकाल में जो तफ्तीश है, वो जांच है, वो पूरी करके कोर्ट में चालान पेश कर दिया अभी गया। तक अब जो सुनिए, निर्णय अभी का तक वो काम है, प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। निर्णय का काम है वो न्यायपालिका करती है, सरकार नहीं करती है। निर्णय का काम न्यायपालिका तब करती है जब उस पर पूरे एविडेंस प्रॉपर तरीके से पेश किए जाते हैं। जब केवल बिल्कुल, चालान सरकार पेश ने करने से पूरे सरकार की पूरे केवल एविडेंस चालान पेश प्रॉपर करने से तरीके सरकार से की पेश जिम्मेदारी किए खत्म हैं। नहीं होती है। आरोपियों को सख्त से सख्त केवल सजा चालान पेश दिलाने का करने से सरकार ने पूरा प्रयास सरकार किया की है जिम्मेदारी और खत्म नहीं होती है। नहीं किया, आरोपी नहीं सलाखों किया, के पीछे है और सरकार ने यह सख्त संदेश लेकिन दिया अभी था तक कि सजा नहीं मिली है। आरोपी को किसी भी सूरत में अभी तक बख्शा सजा नहीं नहीं जाएगा। मिली है। सुनिए, अभी तक सजा नहीं मिली है। अगर आपने उस टाइम पर प्रक्रिया को बहुत जल्दी से कर दिया होता, सारी प्रक्रिया जल्दी सद्दाम जल्दी जी, हो रही ये होती, बात तो तो आज भी कही है कि जो बुलडोजर आज एक्शन, उनको जी प्रीति लौटेंगे, लेकिन सदाम ये बात तो आज भी कही है। आज भी बीजेपी के कई नेता अब जो है इस विषय में बोलते हुए नजर आए, जैसा कि हवामहल विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक है बाल मुकुंदाचार्य, उन्होंने बकायदा जो ये निर्णय आया इसके बाद उन्होंने बकायदा इस बात को स्पष्ट रूप से कहा भी कि अभी एक्शन जो है बुलडोजर कार्रवाई को लेकर जो बात हुई है, उन्होंने कहा है कि अपराधियों को जो है अभी अपराधी ये ना सोचें कि उन्हें बख्श दिया जाएगा। तो ये बात तो बीजेपी सरकार भी कह रही है। बिल्कुल, लेकिन आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी बहुत सारी घटना सर हुई है राजस्थान की कि बात, किसी हुसैन पे जी राजस्थान की बात करें ना, उत्तर प्रदेश में कहा जा रहे हैं सर, राजस्थान की बात करते हाँ, हैं। बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा बहुत सारे ऐसे प्रकरण आपको मिल जाएंगे कि नाम मात्र से आरोप लगना अलग बात है, आरोप सिद्ध होना अलग बात है। आरोप लगने के उपरांत उनके पूरे घर पे बुलडोजर चला दिया जाता है, चाहे वो मकान, वो घर उसके नाम हो या ना हो, वो तो संपत्ति प्रीति उसकी जी हो वही तो या ना पूछ हो। रही हैं हुसैन जी, प्रीति जी वही तो पूछ रही हैं कि आप कोई भी ऐसा ही केस बता दीजिए, उनका जवाब उन्हें बिल्कुल मिल जाएगा। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी सर बहुत उत्तर सारी प्रदेश घटना की हुई है। छोड़िए, मेरी बात हुसैन जी, बात हुसैन जी बात छतरपुर राजस्थान मध्य सुनिए, प्रदेश के अंदर हुई बात है, उत्तर आप जुड़े प्रदेश के अंदर हुई है, सुनिए भाजपा शासित हुसैन जी, राज्यों के अंदर ऐसी घटनाएं हुई है। सर मेरी बात सुनिए, आप बात कर रहे हैं, हम लोग जुड़े हैं पंजाब केसरी राजस्थान की डिबेट में, आप राजस्थान के मुद्दों को लेके बात करें ना। बीजेपी, आप राजस्थान से, आप प्रवक्ता के रूप में राजस्थान से जुड़े, तो आप राजस्थान की बात करें, आप उत्तर प्रदेश में कहाँ जा रहे हैं? बिल्कुल, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो याचिका दायर हुई है, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो घटनाएं हुई है उनको उन्हीं को लेकर ये याचिका दायर हुई है और उसी के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना जो निर्णय है वो दिया है। जी क्या कुछ कहेंगी? जो याचिका दायर हुई है वो जमायत उल हिंद, एक उलेमाए हिंद एक संगठन है, उसके द्वारा दायर की गई है। याचिका दायर करते समय उनको ऐसा लगता है, क्योंकि आप देखेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी समुदाय विशेष, जाति विशेष की पार्टी नहीं है, आदर्शों पे चलने वाली पार्टी है और सबके लिए हम समान रूप से काम करते हैं। हम जब योजना निकालते हैं तो हम ये देखकर नहीं निकालते कि वो हिंदू के लिए निकल रही है या मुस्लिम के लिए निकल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना जब निकली तो उसमें ये बिल्कुल डिफरेंशिएट नहीं किया गया था कि इसमें हम वो मकान तो सभी मुस्लिम सरकार को ही नहीं करती देंगे। है, सभी सरकार सबको साथ सुनिए, लेके चलती है, और दूसरी कांग्रेस चीज पार्टी भी सुनिए, 32 कौम को साथ लेके चलती है। हमने जब 3 तलाक हटाया तो हमने मुस्लिम बहनों के उत्थान के लिए वो 3 तलाक पर कार्रवाई की। हम अगर जम्मू के अंदर से 370 हटाना चाहते हैं तो वहां पर रहने वाले लोगों की भलाई के लिए हम 370 पर कार्रवाई करते हैं। तो आप जब एक व्यक्ति विशेष, संगठन विशेष को ऐसा लगा कि हमारे खिलाफ ही कार्रवाई क्यों हो रही है, तो उस समय पर उनको ये भी देखना चाहिए कि जब मस्जिद के ऊपर से जुलूस, हिंदुओं का जुलूस निकल रहा है, किसी भी, चाहे वो किसी भी जयंती का निकल रहा हो, अगर अगर उस पर पत्थर फेंके जाते तो मस्जिद पर से क्यों फेंके जाते हैं? मंदिर पर से तो कभी पत्थर फेंकने की घटना नहीं हुई। बम से उड़ाया जाता है तो मस्जिद को तो नहीं उड़ाया जाता, मंदिरों को ही उड़ाया जाता है। जयपुर में भी आप देखेंगे मंदिर पर, हनुमान मंदिर पर जब अटैक हुआ था तो
जो घटनाएं होती हैं उसमें अगर समुदाय विशेष के लोग इन्वॉल्व होते हैं और फिर भी उनको ऐसा लगता है कि हम ही विक्टिम हैं, तो देखिए हर भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म और देखिए जाति की राजनीति करके अपना असामाजिकता राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने का असामाजिक काम तत्वों करती है, का जबकि कांग्रेस सुनिए पार्टी है वो सद्दाम 36 जी, को साथ लेके असामाजिक चलती है। तत्वों का कांग्रेस पार्टी कोई समानता जाति की बात विशेष करती नहीं है, होता, कोई सामाजिक वर्ग न्याय की विशेष नहीं बात होता। करती है, संसदीय लोकतंत्र की असामाजिक बात तत्व करती है, सभी राष्ट्रीय एकता और विश्व शांति की बिल्कुल, विचारधारा हुसैन को का लेकर कहना कांग्रेस है पार्टी काम जी, करती है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस जाति को जाति से, धर्म को धर्म से, व्यक्ति को व्यक्ति से लड़ाकर अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने का काम नहीं करती है। अगर कांग्रेस ऐसा पार्टी नहीं कर रही समानता होती की बात कांग्रेस करती है, पार्टी, सबको साथ लेके अगर चलती ऐसा है कांग्रेस और सामाजिक न्याय की बात करती है, संसदीय लोकतंत्र की बात करती है। जी, अगर चलिए कांग्रेस एक बार पार्टी ऐसा क्लोजिंग नहीं नोट कर जी, रही दी थी होती। आपने, क्लोजिंग नोट ऑलरेडी आप दे चुके हैं। सद्दाम, इस विषय को लेकर आपका क्या कुछ क्लोजिंग नोट है? एक बार जल्द से दे दें, समय का थोड़ा अभाव है और जल्दी इस बिल्कुल। डिबेट को वाइंड अप करेंगे जी, कम किसी शब्दों भी में अपना आपराधिक जी। किसी भी आपराधिक घटना में लिप्त आरोपी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसकी लिए कानूनी प्रक्रिया की पूरी पालना की जानी चाहिए। साथ में सरकार के द्वारा जो भी अतिक्रमण, अवैध निर्माण कार्य या जो भी हटाया जाता है उसमें निष्पक्षता से कार्रवाई करनी चाहिए और इसके अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसमें सामाजिक न्याय की विचारधारा को मानते हुए, समानता की दृष्टि, सबको समानता की दृष्टि से देखते हुए सरकार को अपना काम करना चाहिए। सरकार को अपने वोट बैंक के लिए अपने स्वार्थ के आधार पर काम जी नहीं करना चाहिए। निष्पक्षता से सरकार को काम करना चाहिए। जी, फिलहाल के लिए चलिए आपका क्लोजिंग नोट पूरा हो चुका है, समय का थोड़ा अभाव है, तो फिलहाल देखिए हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता के रूप में प्रीति हमारे साथ जुड़ी थी और कांग्रेस से प्रवक्ता के रूप में सद्दाम हुसैन हमारे साथ जुड़े थे। आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद इस डिबेट में शामिल होने के लिए। और फिलहाल जैसा कि आज का हमारा विषय था बुलडोजर सवाल को लेकर, तो देखिए दोनों ने अपने-अपने मत रखे हैं और अभी फिलहाल जैसा कि बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि बुलडोजर का जो भी एक्शन हो रहा है वो लगातार अवैध अतिक्रमण को हटाने को लेकर हो रहा है, तो वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कार्रवाई हो तो वो निष्पक्षता के साथ में हो। तो फिलहाल आप भी यही हैं और हम भी यही हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या कुछ होने वाला है। तो फिलहाल के लिए जुड़ रहिए पंजाब केसरी राजस्थान के साथ। नमस्कार।